क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा, शांति तथा अनुग्रह सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज पिता परमेश्वर आपके द्वारा शुरू करने वाले हर एक काम में सफलता प्रदान करें। पूरे दिन आपके साथ रहते हुए आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज पास्का काल का 5वां इतवार हम मना रहे हैं और आज के तीनों पाठों का मूल सारांश है और नया जेरूसलेम को बनाना, यानी नया परिवार और नया समाज, नया देश का निर्माण करना है। प्रिय विश्वासियों, स्केल के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। स्केल ये नापने का काम आता है। टू मेजर द लेंथ, द हाइट एंड द विड्थ, डेप्थ और एंड सो ऑन। हर चीज़ को नापने के लिए एक टेप की ज़रूरत होती है, एक स्केल की ज़रूरत होती है। और उसी प्रकार हर एक वस्तु को नापने के लिए भी अलग अलग स्केल्स होते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ों को नापने के लिए मीटर स्केल यूज़ किया जाता है। दूरी को, डिस्टेंस को पता करने के लिए माइल स्केल का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार वस्तुओं को, सामग्री को और तोलने के लिए तराजू है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को नापने के लिए और मनुष्य को गुणों को तोलने के लिए भी और एक स्केल है और उसका नाम है प्रेम, प्यार है। और इसको नापने के लिए और उसके कितना दूसरों के प्रति उनका कितना सहानुभूति है, कितना प्रेम है, कितना लगाव है, कितना अनुकंपा है, और इसी के द्वारा उसको हम नाप कर सकते हैं कि उनमें कितना अच्छे गुण हैं। और इसलिए एक कहावत के बारे में आप लोग अच्छी तरह से सुने होंगे, टेल मी द नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आई शैल टेल यू हु यू आर। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप अपने दोस्तों को संख्या बताओ, मैं आपको ये बता सकता कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप किस प्रकार व्यक्ति हो सकते हैं करके। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज की दुनिया एक आधुनिक दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। आज हर क्षेत्र में नयापन, दिस इज न्यू, दैट इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। All the more, the modernization plays a great role in every human life. The modernization, so-called, plays a vital role even from small kids and small children to the elderly people. Yes, a new fashion, a new design, आधुनिक इंसान, आधुनिक नारी, आधुनिक गीत, आधुनिक कविता, आधुनिक कहानी, आधुनिक सोच, आधुनिक विचार, आधुनिक चित्र, आधुनिक कला। आज हर एक मनुष्य चाहता है कि और उनके जीवन में कुछ चीज़ों में नयापन आ जाए। और मार्केट में जो भी नई चीज़ आती है और नई चीज़ों को देखते के तुरंत और उन्हें खरीदने की चाहत होती है। हर चीज़ पे नयापन ढूंढने वाले इंसान एक चीज़ में भूल जाते हैं। क्यों अपने जीवन में सुधार लाना नहीं चाहता है? अपने जीवन में नयापन लाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करता है? पुराना जीवन को त्यागने के लिए क्यों तैयार नहीं है? यही एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला है। अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं लाना चाहता है और बल्कि दूसरों पर जलना और दूसरों के साथ मिल बांट कर जीना नहीं चाहता है। जाति, धर्म, वर्ग को लेकर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, फूट, द्वेष, बैर, स्वार्थ और काम, क्रोध और धोखा, विश्वासघात, इस प्रकार
मानवता एवं इंसानियत को खो चुके हैं आज के ये इंसान। मानव जीवन का मूल आधार, नींव या मूल जड़ है रिश्ता, यानी संबंध, और ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये पाठ के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है, हर एक मनुष्य और एक नया समाज के निर्माण करना चाहिए, नया परिवार को और नया रिश्तों को उसको निर्माण करना चाहिए, नया देश को और निर्माण करना चाहिए। मनुष्य ये भूल जाता है, इस रिश्ता को मजबूत करने के लिए विश्वास, भरोसा और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आज के इस आधुनिक के परिवार में रिश्तों में विश्वासघात हो रहा है, और जिसके कारण पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया है। परिवार एवं समाज में रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं रहा है, और पूरा और ये बर्बाद होते जा रहा है। परिवार बिखर जाता है, रिश्ता टूट जाता है, रिश्तों में दरार आ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। पैसा, पद और पोजीशन, पावर, और इसको देखकर रिश्ता बनाता है आज के इंसान। और इनके साथ दोस्ती बनाने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, या फिर उनके साथ रहने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, यार इनकी दोस्ती से मुझे क्या लाभ मिलेगा करके पैसा के तराजू में आज इंसान तोलने लगा है। रिश्ता और दोस्ती और आज एक बिजनेस बन गया है। दुनिया के मेला में आज ये सब बिजनेस बन गया है। यही है और आधुनिक मानव। इन सब चीज़ों का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है मानव के हृदय में दया, करुणा की कमी है, अनुकंपा, स्नेह और सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जिस इंसान के जीवन में दया, करुणा नहीं है और ईश्वर के भय नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, अनुकंपा नहीं है, और उस आदमी को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल ड्राइनेस, आध्यात्मिक सूखापन। और उसमें और ये आध्यात्मिक प्यास नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल थर्स्ट फॉर द अदर ह्यूमन बीइंग। लेकिन इसको कैसे हटाना है? हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस द स्पिरिचुअल ड्राइनेस? इस आध्यात्मिक सूखापन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के तीनों पाठ हमें सिखाता है। और इसके लिए एक ही उपाय है, और प्रेम समाज, प्यार भरा समाज के निर्माण करें, प्यार भरा और परिवार का निर्माण करें, प्यार भरा देश को और हम निर्माण करें। यही एक तरीका है। यदि आधुनिक ये आध्यात्मिक सूखापन को हटा दे तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति एवं विकास प्राप्त हम कर सकते हैं। आज के दूसरे पाठ इस प्रेम समुदाय के बारे में बतलाता है। मीन्स एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी। पुराने आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे, और नया आकाश, नई जेरूसलेम और पृथ्वी प्यार से, प्रेम से और बनाना चाहिए। यह ईश्वर का अनमोल वरदान है जो मनुष्य को दिया गया है, और इसका महत्व इसका मध्यस्थता प्रभु यीशु क्रिस्त मात्र है, और उसके सिवा और कोई नहीं है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और आपको और मुझको, हम सबों को एक नया जीवन देने के लिए, नया संबंध बनाने के लिए हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है,
और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 और 5 में सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसलिए आज के सुसमाचार कहता है, संत योहन द्वारा सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34, एक दूसरे के प्रेम करो, एक नया आज्ञा है। लेकिन एक प्यार कैसे होना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, इसका भी और उत्तर बाइबल देती है। योहन सुसमाचार अध्याय 13 और पद संख्या 34, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आदि कलीसिया इस प्रकार प्रेरितों से और प्रेम समाज कलीसिया बनाया गया था। आदि कलीसिया में इतना आपसी प्रेम था, आपसी सूझबूझ था, आपस में एक दूसरे को ख्याल रखते थे, एक दूसरे से और के विश्वास को मजबूत बनाते थे, सुदृढ़ बनाते थे और मदद करते थे। इस प्रकार मिल बांटकर और आपस में और एकता बनाए रखते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 22 से 23 में उन्होंने हर एक कलीसिया में और अध्यक्षों को नियुक्त किया। प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, जिससे वे लोग विश्वास कर चुके थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही हमारी प्रार्थना में विश्वास की कमी है और हमारे और रिश्ते में विश्वास की कमी है। जहाँ मानव समाज प्रेम समाज बन जाता है, वहाँ वेदनाओं को सांत्वना मिल जाता है। और जिस परिवार में, जिस समाज में प्रेम है, और वहाँ हर प्रकार के दुख तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति और बड़ी मात्रा में मिल जाती है। इतना ही नहीं, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस समाज में और जिस धर्म में एक प्रेम है और आपस से विश्वास उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए ईश्वर से दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसे एक समाज का निर्माण करने के लिए आज का पाठ हमें एक अच्छी शिक्षा देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, नया परिवार, नया धर्म, नया देश, नया समाज, जहाँ नो मोर दुख है, नो मोर परेशानी है, नो मोर चिंता है, नो मोर कोई बीमारी है, नो मोर कोई और मौत है, बल्कि प्रेम ही प्रेम है। आज हमारा परिवार और समाज और देश कैसा है? आज हम लोग अपने परिवार में क्या इस प्रकार का एक देश को देखते हैं, समाज को, परिवार को देखते हैं? और आज हमारा परिवार, समाज, देश और ये सब कैसा है? आज इंसान पढ़े लिखे होते हुए भी अपना जीवन को बर्बाद करते हैं और साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं जानबूझकर। भले मैं खुद मर मिट जाऊँ लेकिन दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा करके एक मेंटालिटी बहुत आम बात है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम में कितने लड़ाई झगड़ा आज भारत देश में हो रहा है। इंसान अपने आपा खो दिया है, इंसान अपने दिमाग खो दिया है। मनुष्य का दिमाग आज भ्रष्ट हो चुका है और आज इंसान नहीं शैतान बनकर और इस प्रकार का गलत काम करता है। एक धर्म दूसरे धर्म से जलते हैं और जलाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और इसका कोई सम्मान नहीं है, उसको तोड़ते, उसको जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन इंसान के मन में शैतान, भगवान के बदले में शैतान आके बस गया है। और इसी प्रकार परिवार के ही लोग आपस में लड़ते झगड़ते, बेवजह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे की दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ मैं हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है, जो मैं बोलता हूँ वही तुमको करना पड़ेगा। अहम, अहंकार, घमंड,
ये सब मनुष्य को नाश कर डाला है, मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर चुका है। जरा सोच विचार करें, मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा हूँ, क्या ये सारे गुण अवगुण मुझ में है या नहीं? और इसको मनन चिंतन करते हुए अपने आप को पहले सुधारें, तभी आप एक आधुनिक और इंसान बन सकते हैं। और इसके लिए आज ही हम विशेष रूप से परमेश्वर से ये प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमेशा हमारे साथ रहते हुए हमारे हर दुख तकलीफ़ों में हमारे साथ देने वाले, दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। अब्राहम के ईश्वर, याकूब के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, दानियल के ईश्वर, हमेशा आपने इन लोगों की और मदद की, सहायता प्रदान की। हमारे परिवार में भी, हमारे समाज, हमारे देश में भी, और हम एक आधुनिक एक देश बनाने के लिए, आधुनिक परिवार बनाने के निर्माण करने के लिए, आधुनिक समाज का निर्माण करने के लिए हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी। प्रभु आपने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे सृष्टिकर्ता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना कभी तुम्हें त्याग करूंगा करके आपने कहा। प्रभु कितना बड़ा ईश्वर है प्रभु। सारी ज़िंदगी हम यदि हम आपको धन्यवाद देते फिर भी कम होता है, लेकिन परमेश्वर पूरे तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले इस आधुनिक दुनिया में होने वाली बुराई के खिलाफ लड़ने की शक्ति बल हमें प्रदान करे प्रभु। आपने कहा आपके विरुद्ध जो भी हथियार बनाया जाता है, लेकिन वो सब निष्फल हो जाए करके आपने वादा किया है। आप उसी के अनुसार प्रभु, कोई भी दुनिया की बुराई शक्ति हमारे ऊपर हावी न होने के लिए हमें आपके पवित्र लहू के बाड़े के अंदर रखकर हमें सुरक्षित रखे। तेरे पवित्र लहू का हर एक व्यक्ति पर छिड़क दे प्रभु, ताकि हम सुरक्षित रह सके, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ी मिल सकते हैं। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।